दोस्तों, अगर तुमने अभी इस वीडियो को स्किप कर दिया ना, तो सच मानो तुम अपनी जिंदगी का वो सच मिस कर दोगे जो शायद तुम्हें कभी दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है। ये वो सच्चाई है जो तुम्हें अंदर से हिला देगी। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम चाहकर भी पहले जैसे नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो अगले 5 साल बाद भी तुम वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। इसलिए रुक जाओ, कहीं मत जाओ, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। और अगर तुमने इसे सीरियसली ले लिया तो तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हो। और जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। कभी नोटिस किया है, तुम अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करते हो, बार बार करते हो, हर बार नई शुरुआत करते हो, खुद से प्रॉमिसेस करते हो कि अब सब बदल जाएगा, अब मैं डिसिप्लिन बनूंगा, अब मैं डिले नहीं करूंगा, अब मैं अपने गोल्स पे फोकस करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब खत्म हो जाता है। तुम फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट आते हो। वही लेजीनेस, वही डर, वही ओवर थिंकिंग, वही एक्सक्यूजेस। और फिर तुम खुद से कहते हो, यार मुझसे नहीं होता, शायद मैं ऐसा ही हूं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है कि तुमसे नहीं होता। सच ये है कि तुम गलत जगह पर काम कर रहे हो। तुम बाहर बदलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि प्रॉब्लम अंदर है। तुम हैबिट्स बदलते हो, रूटीन बदलते हो, लोग बदलते हो, एनवायरनमेंट बदलते हो, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो नहीं बदलते, खुद को। और यही इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस ट्रैप है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर बाहर की चीजें बदल जाएंगी, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन रियलिटी उलटी है। जब तक तुम नहीं बदलते, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। तुम्हारी जिंदगी इसलिए स्टक नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तुम इसलिए स्टक हो क्योंकि तुम उसी माइंडसेट से जी रहे हो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, अगर एक ही सोच तुम्हें बार बार दर्द दे रही है, तो क्या वही सोच तुम्हें नई जिंदगी दे सकती है? जवाब है नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसी सोच को पकड़े हुए हो। और यही रीजन है कि लोग सालों तक मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से वही टूटे हुए इंसान रहते हैं। क्योंकि उन्होंने बाहर सब कुछ बदल दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं बदला। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। अब ध्यान से समझो, तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी नहीं है, तुम्हें अपना वर्जन बदलना है। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब एक डीप बात समझो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे डिसीजन से नहीं बनती। तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी आइडेंटिटी से बनती हैं। मतलब तुम क्या करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद को क्या मानते हो। अगर तुम अंदर से खुद को वीक मानते हो तो तुम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले ही नहीं सकते। अगर तुम खुद को अनलकी मानते हो तो मौके सामने आकर भी छूट जाएंगे। और यही वजह है कि कुछ लोग हर बार गिरकर भी उठ जाते हैं और कुछ लोग एक बार गिरकर पूरी जिंदगी नीचे ही रह जाते हैं। फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क आइडेंटिटी का होता है। और जैसे ही तुम ये समझ जाते हो, तुम स्ट्रगल करना बंद नहीं करते, लेकिन स्ट्रगल तुम्हें तोड़ना बंद कर देता है। अब असली सवाल यह है, तुम अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो या सच में खुद को बदलने के लिए रेडी हो? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। जिंदगी बदलना मतलब तुम चाहते हो बाहर की चीजें बदल जाएं, ज्यादा पैसा, बेहतर लोग, कम प्रॉब्लम्स, ज्यादा रिस्पेक्ट। लेकिन खुद को बदलना मतलब तुम रेडी हो अपने पुराने वर्जन को छोड़ने के लिए। और यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि इंसान दर्द से नहीं डरता, इंसान चेंज से डरता है। तुम दर्द में रह लोगे लेकिन खुद को तोड़ने से बचोगे। यही रीजन है कि तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो। तुम जानते हो क्या गलत है, फिर भी वही करते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड फेमिलियर को सेफ मानता है, चाहे वो फेमिलियर पेन ही क्यों ना हो। सोचो, तुम दुखी हो, स्ट्रेस में हो, फिर भी उसी पैटर्न में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि वो फेमिलियर है और तुम्हारा माइंड कहता है यही सेफ है। अब सबसे डेंजरस ट्रुथ सुनो, तुम कंफर्ट जोन में नहीं फंसे हो, तुम अपनी आइडेंटिटी जोन में फंसे हो। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो कितनी भी मोटिवेशन देख लो, कुछ दिन बाद फिर वही पैटर्न। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रांग बन सकते हो, लेकिन परमानेंटली नहीं, क्योंकि अंदर की आवाज बार बार बोलेगी तू ऐसा नहीं है, और तुम मान जाओगे। और यही वो इनविजिबल केज है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलना है? तरीका सिंपल है, लेकिन इजी नहीं। पहचानो, तोड़ो और फिर बनाओ। पहचानो कि तुम अभी कौन हो, कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किस चीज से डरते हो। फिर तोड़ो उन पैटर्न्स को जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं।
कॉन्शियसली ब्रेक करो उन्हें और बनाओ एक नया वर्जन जो तुम बनना चाहते हो। अब एक रियल मोमेंट इमेजिन करो। तुम कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो और अंदर से आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो, और तुम रुक जाते हो। अब अगर तुम वही इंसान बने रहोगे तो रिजल्ट भी वही रहेगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली सोचो कि मैं वो इंसान हूं जो ट्राई करता है और सीखता है, तो क्या होगा? तुम एक्शन लोगे और रिजल्ट बदल जाएगा। यही रीबिल्ड है। छोटा चेंज लेकिन डायरेक्शन पूरी बदल जाती है। और सुनो, तुम्हें लगता है चेंज एक बड़ा स्टेप होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चेंज माइक्रो डिसीजन से होता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो। हर बार जब तुम नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हो, तुम नया पैटर्न बनाते हो। हर बार जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो, तुम अपनी वैल्यू बढ़ाते हो। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर तुम्हें एक नया इंसान बनाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज 5 से 10 ऐसे कॉन्शियस डिसीजंस लेने लगो, तो 30 दिन बाद क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं, तुम अंदर से बदल चुके होगे। और जैसे ही तुम अंदर से बदलते हो, बाहर की दुनिया तुम्हें अलग ट्रीट करने लगती है। लोग वही रहते हैं लेकिन उनका बिहेवियर बदल जाता है। अपॉर्चुनिटीज वही रहती हैं लेकिन तुम्हें दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि तुम बदल चुके हो। और याद रखो, लाइफ तुम्हें वही दिखाती है जिसके लिए तुम इंटरनली रेडी हो। अब चॉइस तुम्हारी है। तुम ये वीडियो खत्म करके फिर वही पुराने इंसान बन जाओगे, या आज से खुद को रीबिल्ड करना शुरू करोगे। क्योंकि मौका अभी है, पावर अभी है, डिसीजन अभी है। और अगर तुमने अभी डिसाइड नहीं किया तो शायद फिर कभी नहीं करोगे। और अब यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि तुमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ समझ लेने से कुछ भी नहीं बदलता। अगर समझ लेने से जिंदगी बदलती तो आज हर इंसान सक्सेसफुल होता, हर इंसान डिसिप्लिन्ड होता, हर इंसान अपनी लाइफ कंट्रोल में रखता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। और बिना अप्लाई किए कुछ भी चेंज नहीं होता। अब ध्यान से समझो, तुम सोचते हो कि चेंज एक बड़ा स्टेप है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लाइफ को पूरी तरह से रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उलटी है। चेंज कभी भी एक बड़े जंप से नहीं आता। चेंज हमेशा छोटे छोटे माइक्रो डिसीजन से आता है। हर दिन, हर घंटे, हर मोमेंट तुम अपने फ्यूचर को वोट दे रहे हो। या तो तुम अपने पुराने वर्जन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या नए वर्जन को बना रहे हो। बीच में कुछ भी नहीं होता। अब इसे फील करो। सुबह उठते ही तुम्हारा मन नहीं करता कुछ प्रोडक्टिव करने का। तुम्हारा मन कहता है आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड होती है। तुम या तो अपने मूड के हिसाब से जियो या अपने गोल के हिसाब से जियो। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जो लोग मूड के हिसाब से जीते हैं वो कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, और जो लोग गोल के हिसाब से जीते हैं वो धीरे धीरे खुद को रीबिल्ड कर लेते हैं। अब एक डेंजरस ट्रैप समझो, मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन अच्छा लगता है, तुम्हें पुश देता है, तुम्हें एक्साइटेड करता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। आज हाई, कल लो। अगर तुम अपनी लाइफ को इमोशंस के भरोसे चलाओगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस भी उतनी ही अनस्टेबल होगी। यही रीजन है कि तुम 2 दिन मोटिवेटेड रहते हो, 3 दिन एक्शन लेते हो, और फिर अचानक सब छोड़ देते हो, और फिर खुद से कहते हो मुझसे नहीं होता। आप मस्ता से नहीं कहते, लेकिन सच ये नहीं है कि तुमसे नहीं होता। सच ये है कि तुमने सिस्टम गलत बनाया है। तुमने चेंज को इमोशन से जोड़ दिया है, जबकि चेंज कमिटमेंट से आता है। अब फर्क समझो। मोटिवेशन कहता है मेरा मन है तो करूंगा, कमिटमेंट कहता है मुझे करना है चाहे मन हो या ना हो। और जैसे ही तुम कमिटमेंट पर शिफ्ट करते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, तुमने खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस किया कि आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा या 20 मिनट काम करूंगा। अब अगर तुम ये छोटा सा प्रॉमिस भी निभा लेते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। और यही सबसे पावरफुल चीज है, सेल्फ ट्रस्ट। क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है तो तुम्हारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होने लगती है। अब तुम वो इंसान बन जाते हो जो कहता है वो करता है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है। तुम खुद को ओवर एस्टिमेट करते हो और प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम सोचते हो मैं जल्दी बदल जाऊंगा, लेकिन जब 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता तो तुम छोड़ देते हो, और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। लेकिन ये समझ लो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। क्योंकि परफेक्ट लोग एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कंसिस्टेंट लोग हर जगह जीतते हैं।
अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम बार बार स्टार्ट करते हो लेकिन फिनिश नहीं करते, और हर अधूरी चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा तोड़ देती है, और फिर तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। और यही सबसे डेंजरस फेज है, क्योंकि यहां से तुम खुद को वीक मानने लगते हो, जबकि सच्चाई ये है कि तुम वीक नहीं हो, तुम सिर्फ इनकंसिस्टेंट हो, और इनकंसिस्टेंसी का इलाज है डिसिप्लिन। अब सुनो, डिसिप्लिन हार्ड नहीं है, अनडिसिप्लिन्ड लाइफ हार्ड है। बिना डिसिप्लिन के तुम स्ट्रेस में रहते हो, गिल्ट में रहते हो, कंफ्यूजन में रहते हो, और डिसिप्लिन के साथ तुम क्लियर रहते हो, फोकस्ड रहते हो और कंट्रोल में रहते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें कौन सी लाइफ जीनी है। लेकिन यहां एक और पावरफुल शिफ्ट समझो, तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, लेकिन रिजल्ट्स कभी डायरेक्ट नहीं मिलते। रिजल्ट्स हमेशा सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है तो रिजल्ट आना ही है, और अगर सिस्टम वीक है तो रिजल्ट टिकना ही नहीं है। इसलिए फोकस बदलो, रिजल्ट से सिस्टम पर, डेली एक्शंस पर, डेली हैबिट्स पर, क्योंकि यही चीज तुम्हें रीबिल्ड करती है। अब एक और पावरफुल ट्रुथ, तुम रेडी होकर एक्शन नहीं लेते, तुम एक्शन लेकर रेडी बनते हो। अभी तुम सोचते हो कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा, जब फियर खत्म होगा तब ट्राई करूंगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है और एक्शन फियर के बावजूद आता है। अब इमेजिन करो, तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है, लेकिन अंदर से आवाज आती है मैं रेडी नहीं हूं, और तुम पीछे हट जाते हो। अब सोचो, तुम रेडी कब बनोगे? जब सब परफेक्ट होगा, जब डर खत्म हो जाएगा, जब कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। नहीं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, और जो लोग परफेक्शन का वेट करते हैं वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते। इसलिए रूल सिंपल है, इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर होता है। अब एक और डीप ऑब्जर्वेशन, तुम अपने आप को कैसे देखते हो यही तुम्हारी लिमिट बनती है। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो तुम बड़े मौके देखकर भी खुद को पीछे कर लेते हो। अगर तुम खुद को केपेबल मानते हो तो तुम छोटे मौके को भी बड़ा बना देते हो। डिफरेंस बाहर नहीं है, डिफरेंस अंदर है। अब एक रियल ट्रुथ, तुम्हें लाइफ में जो मिला है वो तुम्हारी करंट आइडेंटिटी का रिजल्ट है, और जो नहीं मिला वो भी। इसका मतलब अगर तुम्हें नया रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें नया इंसान बनना पड़ेगा, और यही सबसे अनकंफर्टेबल स्टेप है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने पुराने एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे, अपनी पुरानी हैबिट्स छोड़नी होंगी, अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी होगी। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें चेंज चाहिए लेकिन लॉस नहीं चाहिए। उन्हें नई लाइफ चाहिए लेकिन पुराना कंफर्ट भी चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है। हर नया लेवल पुराने वर्जन की डेथ मांगता है, और ये डेथ बाहर नहीं अंदर होती है। अब एक और पावरफुल बात, तुम हर दिन अपने फ्यूचर को वोट दे रहे हो, हर डिसीजन के साथ। या तो तुम अपने पुराने वर्जन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या नए वर्जन को बना रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से कॉन्शियसली चूज करो थोड़ा बेटर सोचना, थोड़ा बेटर करना, थोड़ा बेटर बनना, तो क्या होगा? शुरुआत में कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर सब बदल रहा होगा। और फिर एक दिन अचानक तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वो इंसान बन चुके होगे जिसे तुम पहले एडमायर करते थे। और यही रियल रीबिल्ड है, स्लो, साइलेंट लेकिन पावरफुल। और जैसे ही तुम इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम जल्दी बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और सही तरीके से बदलना शुरू कर देते हो। और यहीं से तुम्हारी असली जर्नी शुरू होती है। और अब तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में चेंज आसान लगता है, मोटिवेशन हाई होता है, तुम एक्साइटेड होते हो, तुम्हें लगता है कि अब सब बदल जाएगा, अब मैं अलग बनूंगा, अब मैं डिसिप्लिन से जीऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक सब भारी लगने लगता है। तुम पहले जितना फोकस थे उतना नहीं रहते, तुम्हारा माइंड तुम्हें वापस खींचने लगता है, पुराने थॉट्स फिर से आने लगते हैं, पुराने एक्सक्यूजेस फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, और तुम सोचते हो कि शायद तुमसे नहीं होगा, शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि तुम फेल नहीं हो रहे, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में हो जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। ये है रीवायरिंग फेज। मतलब तुम्हारा पुराना और नया वर्जन आपस में लड़ रहे हैं, एक तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरा तुम्हें सेफ रखना चाहता है। और तुम्हारा माइंड हमेशा सेफ साइड चुनता है, क्योंकि उसका काम तुम्हें ग्रो कराना नहीं है, उसका काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्शन का मतलब है फेमिलियर रहना, चाहे वो फेमिलियर पेन ही क्यों ना हो। अब इसे फील करो, तुमने डिसाइड किया कि तुम डिसिप्लिन बनोगे, तुम डेली काम करोगे, तुम अपने गोल्स पे फोकस करोगे। लेकिन अचानक एक दिन तुम्हारा मन नहीं करता, तुम डिले करते हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, और फिर गिल्ट फील करते हो। फिर तुम सोचते हो यार फिर से फेल हो गया,
और धीरे धीरे तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में जाने लगते हो। अब यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रूफ है कि वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रियलिटी ये है कि ये प्रूफ नहीं है फेलियर का, ये प्रूफ है कि तुम चेंज कर रहे हो। क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस नहीं आता तब तक रियल चेंज नहीं होता। अब एक डीप बात समझो, ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। क्योंकि ग्रोथ का मतलब है कि तुम अपने पुराने सेल्फ से बाहर निकल रहे हो, और जब तुम अपने पुराने सेल्फ से बाहर निकलते हो तो तुम्हारा माइंड पैनिक करता है, वो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करता है, वो तुम्हें डाउट देता है, एक्सक्यूजेस देता है, डर देता है, ताकि तुम वापस सेफ जोन में आ जाओ। और यही रीजन है कि तुम प्रोग्रेस करते करते अचानक पीछे गिर जाते हो, फिर खुद से कहते हो मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोसेस है, ये रीवायरिंग है। अब जो लोग इस फेज को नहीं समझते वो यहीं गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो लोग इसे समझ लेते हैं वो जानते हैं कि ये टेम्परेरी है, और अगर उन्होंने इसे क्रॉस कर लिया तो वो कभी वापस पुराने वर्जन में नहीं जाएंगे। अब एक और पावरफुल ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो तुम्हें अकेलापन फील होने लगता है, क्योंकि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल रही हैं, तुम्हारे गोल्स बदल रहे हैं, और जो लोग पहले तुम्हारे साथ अलाइन थे अब उतने अलाइन नहीं लगते। और यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि तुम या तो ग्रो करोगे या फिर वापस एडजस्ट हो जाओगे। ज्यादातर लोग यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लोनलीनेस अनकंफर्टेबल लगती है, उन्हें अलग होना अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन जो लोग रियल ग्रोथ चाहते हैं वो जानते हैं कि ये लोनलीनेस टेम्परेरी है, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो वो हमेशा के लिए एवरेज बन जाएंगे। अब एक और ट्रुथ समझो, तुम्हें लगता है कि जब तुम बदल जाओगे तब तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम्स अपग्रेड होती हैं। पहले तुम छोटी चीजों से टूट जाते थे, अब तुम बड़ी चीजों को हैंडल कर पाते हो, यही रियल ग्रोथ है। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम रिस्पॉन्ड करते हो। पहले तुम पैनिक करते थे, अब तुम प्लान करते हो। पहले तुम ब्लेम करते थे, अब तुम इंप्रूव करते हो। और यही वो लेवल है जहां तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें लाइफ इजी नहीं चाहिए थी, तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना था। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें सब कुछ कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। तुम लोगों को नहीं बदल सकते, तुम सिचुएशंस को हमेशा फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे ही तुम ये पावर पकड़ लेते हो तुम्हारी लाइफ स्टेबलाइज होने लगती है। अब बाहर केओस होता है लेकिन अंदर क्लैरिटी होती है। अब फियर आता है लेकिन तुम्हें रोक नहीं पाता। अब फेलियर होता है लेकिन तुम्हें डिफाइन नहीं करता। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल लाइफ और एक अपग्रेड लाइफ के बीच। अब एक और डीप शिफ्ट, तुम लाइफ को चेस करना छोड़ देते हो, तुम खुद को बिल्ड करना शुरू कर देते हो। और जैसे ही तुम खुद को बिल्ड करते हो लाइफ खुद तुम्हारी तरफ आने लगती है। अपॉर्चुनिटीज, लोग, रिस्पेक्ट सब धीरे धीरे अलाइन होने लगता है, क्योंकि अब तुम रेडी हो। और जब इंसान रेडी होता है तो लाइफ उसे रोकती नहीं, पुश करती है। लेकिन यहाँ एक हिडन डेंजर भी है, जैसे ही तुम ग्रो करना शुरू करते हो तुम्हारा पुराना वर्जन तुम्हें वापस खींचने लगता है। पुराने थॉट्स, पुराने हैबिट्स, पुराने एक्सक्यूजेस सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा माइंड स्टेबिलिटी चाहता है, चेंज नहीं। और यही रीजन है कि तुम प्रोग्रेस करते करते अचानक पीछे गिर जाते हो। लेकिन अब तुम समझ चुके हो ये फेलियर नहीं है, ये रिवायरिंग फेज है। और इस फेज में तुम्हें बस एक काम करना है, गिव अप नहीं करना। चाहे स्लो चलो लेकिन रुकना मत, क्योंकि जैसे ही तुम रुकते हो पुराना वर्जन वापस कंट्रोल ले लेता है। और जैसे ही तुम चलते रहते हो नया वर्जन स्ट्रांग होता जाता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें स्ट्रगल फील ही नहीं होता, क्योंकि जो पहले एफर्ट लगता था अब वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुका होता है। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्लो, साइलेंट, लेकिन परमानेंट। और जैसे ही तुम इस लेवल पे पहुंचते हो तुम रियलाइज करते हो कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो डिजायर्ड रिजल्ट्स अपने आप फॉलो करते हैं। और यहीं से तुम्हारी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होता है। और अब तुम उस पॉइंट पे खड़े हो जहां सब कुछ क्लियर है। तुमने समझ लिया कि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर थी। तुमने ये भी समझ लिया कि सिर्फ हैबिट्स बदलने से कुछ नहीं होगा, आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। तुमने ये भी समझ लिया कि चेंज इजी नहीं है, इसमें पेन है, रेजिस्टेंस है, रिवायरिंग है, लोनलीनेस है। लेकिन अब असली सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या समझा, असली सवाल ये है कि तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि सच्चाई ये है कि सिर्फ समझ लेने से जिंदगी नहीं बदलती। तुमने पहले भी बहुत कुछ समझा होगा, बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत मोटिवेशन लिया होगा,
लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली सोचो तो क्या सच में कुछ बदला, या फिर कुछ दिन के लिए बदला और फिर सब पहले जैसा हो गया? और यही फर्क है नोइंग और डूइंग में। नोइंग तुम्हें अवेयर बनाता है, लेकिन डूइंग तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से सिर्फ 30 दिन के लिए सीरियसली डिसाइड कर लो कि तुम खुद को रीबिल्ड करोगे। कोई बड़ा चेंज नहीं, बस डेली छोटे छोटे डिसीजंस, हर दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, हर दिन अपने एक्शंस को थोड़ा बेटर बनाना, हर दिन कॉन्शियसली चूज करना कि तुम्हें अपने पुराने वर्जन को स्ट्रांग नहीं करना, बल्कि नए वर्जन को बनाना है। शुरुआत में कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा, सब सेम लगेगा। तुम्हें लगेगा कि यह काम नहीं कर रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होगा। तुम्हारी थिंकिंग बदल रही होगी, तुम्हारे रिएक्शंस बदल रहे होंगे, तुम्हारे हैबिट्स धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे होंगे, और फिर एक दिन अचानक तुम रियलाइज करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले था। और यही रियल चेंज है, स्लो, साइलेंट, लेकिन परमानेंट, क्योंकि तुमने बाहर नहीं अंदर काम किया है। और जब अंदर चेंज होता है तो बाहर का रिजल्ट रुक ही नहीं सकता। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम ये सब सुनकर फिर वही पुरानी लाइफ में वापस चले जाओगे, या आज से सच में खुद को रीबिल्ड करना शुरू करोगे, क्योंकि मौका अभी है, पावर अभी है, डिसीजन अभी है। और अगर तुमने अभी डिसाइड नहीं किया तो शायद फिर कभी नहीं करोगे। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो लाइफ अपने आप कंट्रोल में आने लगती है। तुम लोगों को नहीं बदल सकते, सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शंस को चेंज कर सकते हो। और जैसे ही तुम ये पावर पकड़ लेते हो, तुम्हारी लाइफ स्टेबलाइज होने लगती है। अब बाहर केओस होता है, लेकिन अंदर क्लैरिटी होती है। अब प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं पाती। अब फेलियर्स होते हैं, लेकिन तुम्हें डिफाइन नहीं करते, क्योंकि अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो हर सिचुएशन में खुद को संभाल सकता है। और यही रियल पावर है। अब तुम लाइफ को चेस नहीं करते, तो तुम खुद को बिल्ड करते हो, और जैसे ही तुम खुद को बिल्ड करते हो, लाइफ खुद तुम्हारी तरफ आने लगती है। अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, रिस्पेक्ट, सब धीरे धीरे अलाइन होने लगता है, क्योंकि अब तुम रेडी हो। और जब इंसान रेडी होता है तो लाइफ उसे रोकती नहीं, पुश करती है। लेकिन याद रखना, यह सब ओवरनाइट नहीं होगा, यह स्लो प्रोसेस है। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए ऑनेस्टी, खुद के साथ ऑनेस्टी। क्योंकि अगर तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे तो तुम कभी चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपने पैटर्न्स को पहचान लेते हो, और डेली छोटे छोटे एक्शंस लेकर उन्हें बदलना शुरू कर देते हो, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब आखिरी सवाल, तुम कौन बनना चाहते हो? वही पुराना इंसान जो एक्सक्यूजेस देता है, जो डरता है, जो डिले करता है, या वो नया इंसान जो एक्शन लेता है, जो ग्रो करता है, जो खुद को हर दिन बेटर बनाता है? क्योंकि जो भी तुम चूज करोगे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा, और वही तुम्हारी लाइफ क्रिएट करेगा। इसलिए आज डिसाइड करो, अभी डिसाइड करो कि तुम अपनी स्टोरी बदलने वाले हो। लेकिन याद रखना, स्टोरी तभी बदलती है जब कैरेक्टर बदलता है, और कैरेक्टर तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलने के लिए रेडी होते हो। और अगर इस पूरी जर्नी में एक भी लाइन तुम्हें अंदर तक लगी है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम ग्रोथ चूज कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। और कमेंट में जरूर लिखो कि आज से तुम अपने अंदर कौन सी एक चीज बदलने वाले हो। क्योंकि जब तुम ओपनली कमिट करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे सीरियसली लेने लगता है। और याद रखो, तुम एवरेज रह सकते हो या अपग्रेड हो सकते हो, तुम वेट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो, तुम एक्सक्यूजेस में जी सकते हो या एक्शन में। लेकिन जो भी तुम चूज करोगे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगा, और वही तुम्हारी डेस्टिनी तय करेगा। इसलिए आज से, अभी से खुद को रीबिल्ड करना शुरू करो।